हमारे मुल्क भारत में गाय और सियासत का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही गाय पर सियासत हो रही है और आज भी गाय पर सियासत चल रही है। हमारे देश की अक्सर रियासतों में गाय के ज़बीहे और बीफ पर पाबंदी आयद है। गाय के नाम पर चंद मखसूस तबकों को निशाना बनाया जाता है। गाय की हिफाजत के नाम पर कई मासूमों की जान भी ली गई है। ना जाने ये सियासत का बाज़ार कब बंद होगा। एक तरफ दुनिया कोरोना के ज़रिए दिए गए ज़ख़म से अब भी दो चार है और गरीबों व किसानों का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ हमारे मुल्क में बीफ पॉलिटिक्स ज़ोरों पर है। अब तक ना जाने कई मासूम लोग इस सियासत से हलाक हो चुके हैं और कई किसानों ने ख़ुदकुशी भी कर ली है। ये बात भी जान लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और मोदी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। एक तरफ ये बीफ पर गंदी सियासत और जहर आलूद फ़िज़ा को हमवार करते हैं और दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को बीफ एक्सपोर्ट करने से नहीं रुकते। इन सब के बीच गरीब मुसलमानों, दलितों और किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जब कभी बीफ का जिक्र किया जाता है तो मुसलमानों को ही मुल्ज़िम की निगाहों से देखा जाता है। हालांकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियां गैर मुस्लिम ही चलाते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस तेलंगाना में है जो 400 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इसको चलाने वाली कंपनी का नाम तो मुसलमानों जैसा है, लेकिन इसका मालिक मुसलमान नहीं है। अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ये बीफ एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और इसके मालिक सतीश साबिरवाल हैं। इस तरह बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कई कंपनियां हैं जो विदेश में बीफ एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपये कमा लेते हैं। एक और मशहूर बीफ एक्सपोर्ट कंपनी जिसका नाम अरबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके मालिक सुनील कपूर हैं। राजधानी दिल्ली में भी MKR फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे मदन अबुड चलाते हैं। इसी तरह सुनील सूद नामी शख्स अल नूर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं और बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। मज़े की बात यह है कि सुनील सूद की कंपनी अल नूर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में मौजूद है और यहाँ से तकरीबन 35 कंपनियों को बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई एक कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। इन्हें कोई नहीं रोकता, इन पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं होती। लेकिन सियासत में बीफ को हमेशा से इस्तेमाल किया गया है और अब भी इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बीफ के कारोबार में मुसलमानों से ज़्यादा दूसरे मज़ाहब वाले शामिल हैं। इसे मज़हब व नफ़रत का रंग देना सही बात नहीं है। कर्नाटक में बीफ पर पाबंदी के मामले को लेकर कई एक जगह एहतजाज हो रहे हैं। इसी तरह आज शहर हुगली में भी मिनी विधान सौदा के रूबरू इक्वल राइट्स कर्नाटका की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आज के दिन हमने जो ये प्रोटेस्ट और एहतजाज किया है, इसका मकसद और मंसूबा सिर्फ यही है कि ये जो कानून बनाया गया है, चाहे वो गौकशी का कानून हो या वो हमारा APMC कानून हो, ये दोनों भी कानून हमारे जो रैत समाज के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये कानून बनाया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं हमेशा कि क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही तबका मुलविस नहीं होता है, इसके अंदर कई सारे और तबकात मुलविस होते हैं। अगर चाहे वो चमड़े का व्यापार करने की बात हो, चाहे वो दूसरा कारोबार हो, उसके अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों और साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदेह बिल है और नुकसानदेह कानून है। या अगर चाहे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे तिजारती के मामलात हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रावधान यहाँ पर किया गया है वो कहीं पर भी दूसरा गौशाला का और साथ ही साथ किस तरीके से गौ की आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल हो सके और किस तरीके से उसका सही तरीके से सही ढंग से इस्तेमाल हो सके, ये कहीं भी प्रावधान नहीं है। सिर्फ बंद करने से काम नहीं होगा। एक्सपोर्ट तो बहुत हुआ है, एक्सपोर्ट तो कम हो नहीं रहा है, मगर एक्सपोर्ट ना बंद करते हुए और 13 साल के बाद और गौ काटने के लिए उन्होंने अनुमति दी है, इजाज़त दी है। तो अगर इनका मकसद और मंसूबा सिर्फ गौ को बचाना है तो ये 13 साल के बाद में इसकी हत्या की इजाज़त क्यों देते हैं, इसे मारने की इजाज़त क्यों देते हैं, ये मेरा पहला सवाल।
और उसके साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। चाहे अगर गौ पुराना हो जाए या बूढ़ा हो जाए तो उसे गौशाला में डालने के लिए वो भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो कानून है ये किसानों के ख़िलाफ़ है, दलितों के ख़िलाफ़ है और हमारी जो अक़लियत तबका है उसके भी ख़िलाफ़ है। तो साथ ही साथ हमें ये देखना सबसे ज़्यादा अजीम है कि ये सबसे पहले ख़िलाफ़ है दलित समाज के ख़िलाफ़ है और ये ख़िलाफ़ है हमारे किसानों के ख़िलाफ़ है। लिहाजा आज मैं सभी लोगों से इल्तमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि इस कानून के ख़िलाफ़ पुरज़ोर तरीके से आने वाले दिनों में हम कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में बहुत सारे हमारे दीगर जो लोग हैं वो भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे एहतजाज है वो इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे।